हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन ग्रुप बी, जिसके अंतर्गत अपने 4 प्रोग्राम हैं, जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस है ना, कैसे सोल्व करते हैं। तो 4 तरह के अपने पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कोई भी अपन को फंक्शंस गिवन होगा, उस फंक्शंस का है ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस अपन को निकालना होगा। फंक्शंस में लिमिट भी गिवन हो गई, टोटल है ना, अपन को सब इंटरवल्स भी हो सकते हैं, सेगमेंट विड्थ भी हो सकती है। तो अपन है ना इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस कैसे निकाले, तो उसके लिए अपने पास है ना 4 डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। एक तो हो गया ट्रेपेजोइडल रूल्स हो गया, दूसरा सिम्पसन 1/3 रूल्स हो गया, सिम्पसन्स का 3/8 रूल्स हो गया, और वेडल्स रूल्स हो गया। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के थ्रू अपन है ना सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो मैंने ग्रुप बी का 4 प्रोग्राम को एक सिंगल वीडियो में पूरा है ना कंबाइंड करके और ये वीडियो बनाया हुआ है, जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वीडियो है। तो आप इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। तो अपना पहला जो एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है, ट्रापेजोइडल रूल्स। तो ये अपन को है ना ये ऐसे फंक्शंस गिवन हो सकता है। ये फंक्शंस हो सकता है कि दूसरा भी हो सकता है। अभी तो अपन है ना dx 1 + x² इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस निकालेंगे। इसकी लिमिट है ना 0 से 6 तक गिवन है। तो हो सकता है ये दूसरा भी फंक्शंस हो सकता है, अलग से हटके भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपन को ये फंक्शंस खाली डिफाइन करने का एक पोर्शन है, फंक्शंस का डेफिनेशन दे रखी है, उसी में चेंज करना होता है। बाकी प्रोग्राम एज इट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना। जहाँ फंक्शंस मैंने डिफाइन कर रखा है वहाँ ये वैल्यू लिखी हुई है फंक्शंस की, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगर मान लो x³ दे रखा हो, ऊपर x² दे रखा हो न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 1 + x³ दे रखा हो, तो अपन को या फंक्शंस जो भी कोड लिखेंगे उसमें एक फंक्शंस का पार्ट है, उसी को चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। ये लिमिट गिवन हो सकती है ना। और सेगमेंट विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है कितने सब इंटरवल लेके इसको ना वो करोगे, तो क्या क्या रूल रेगुलेशन है। तो प्रत्येक है ना अपन को मेथड्स के साथ फॉर्मूला भी गिवन है। सॉल्यूशन कैसे करें, तो मेथड्स भी आपको गिवन है। मेथड्स के बाद में जस्ट उसका कोड गिवन है, कोड के बाद में उसका आउटपुट है। तो आप डायरेक्ट है ना ये प्रैक्टिकल में कर सकते हो, डायरेक्ट रिकॉर्ड भी आप डायरेक्ट इसको देख के बना सकते हो। तो ये ग्रुप बी का बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स, उसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम्स है। तो उसको एक कंबाइन करके अपन एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर B1। तो B1 आपका ट्रोपेजोइडल रूल्स का है, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया है ना। ये फॉर्मूला है, h सेगमेंट विड्थ होती है, और ये इसकी अपन है ना फंक्शंस के से इवेलुएट करेंगे। सेगमेंट विड्थ को लेके अपन y = fx अपन को ये डिफाइन कर देंगे जो फॉर्मूला दे रखा है। h निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास है ना, h निकालने का ये फॉर्मूला है, और n निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ट्रोपेजोइडल रूल्स में ये आपका एक है ना सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है, जिसमें अपन x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जनरेट करते हुए fx कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये सेगमेंट एक विड्थ होगी, h = 1 ले रखी है फिलहाल यहाँ पे। तो इस विड्थ के अकॉर्डिंग अपन x को चेंज करते हुए, यहाँ वेरिएशन लेते हुए ना fx कैलकुलेट करेंगे। तो y0 y1 y2 ऐसे कैलकुलेट होता जाएगा। फिर इसका अपन पूरे ये वैल्यू है ना इसमें फॉर्मूले के थ्रू इवेलुएट कर लेंगे, वैल्यू पुट करके। तो अपना ये वाला फाइनल एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला इसका आंसर आना चाहिए। अब इसका सोर्स कोड देखोगे तो ये आपका ये सोर्स कोड हो गया ट्रोपेजोइडल रूल का। ये प्रोग्राम का हेडिंग दे दिया मैंने है ना, ये तो प्रोग्राम का हेडिंग हो गया। हर में आप हेडिंग दे सकते हो, फिक्स है ये टाइटल, ये प्रोग्राम का हेडिंग हो जाएगा है ना। ये प्रोग्राम का आपका हेडिंग हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम हेडिंग। तो हेडिंग देने के लिए जरूरी है ये लगा दोगे /* क्लोजिंग में। सोर्स कोड है, सी प्रोग्राम है पूरा ना। ये लाइब्रेरी का लिंकिंग सेक्शन हो गया। ये फंक्शंस के डिक्लेरेशन हो गया कि यूज करने से पहले अपन को फंक्शंस को है ना कंपाइलर में डिफाइन करना होता है। तो ये फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा है ना आपको याद होनी रखनी होगी, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप में फंक्शंस का पूरा है ना डिटेल आ जाती है
ये किस कैटेगरी का फंक्शन बनाओगे। तो यहाँ पे फंक्शंस का नाम हो गया, ये फंक्शंस मैंने एक्स की वैल्यू पास करूंगा, रियल टाइप की वैल्यू होगी, और ये फंक्शंस है ना क्या रिटर्न करेगा, तो रियल नंबर रिटर्न करेगा। तो ये जरूरी हो जाता है अपन को डिफाइन करना। प्रोग्राम को शुरू करेंगे मेन से, है ना। वे मेन के बाद में अपन डेटा लेके काम करेंगे। तो x0 आपकी लोअर लिमिट है, ये याद हो जाना चाहिए कि क्यों ले रहा हूँ, है ना। ये अपर लिमिट है, इंटीग्रल में आपको लिमिट दे रखी होती है। और ये है ना एज सेगमेंट विड्थ है। सम पूरा इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा समेशन करके फिर अपन रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आई और एन स्टेप्स चलाने के लिए होता है ना, लूप चलाएंगे तो कितने आपके सब इंटरवल होंगे उतने ये वो चलेगा लूप। तो लूप को चलाने के लिए मैंने आई ले रखा है। तो ये आपका ना वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। फिर अपन ने ना ये डेटा इनपुट ले लिया कि ये गिवन है, ये भी आपका आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। फिर सेगमेंट विड्थ कितनी लेंगे, तो ये सब डेटा मैंने फ्लोट में ले रखा है। फिर इसको लेके ये अपन ने फॉर्मूला इवालुएट कर रखा है। तो सबसे पहले एन निकाल लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एन से आपका कितने हैं ना सब इंटरवल्स जनरेट होंगे। फिर अपन ने ये सम दो फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेट किया, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट को फंक्शन में पास करके। तो ये f0 और f6 ये कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करके उसमें दे रखा अपन को फॉर्मूले में। फिर अपन ने ये है ना आगे की स्टेप्स कैलकुलेट कर ली लूप चला के। तो ये आपका ना इटरेशन प्रोसेस चल रहा है, ये वाला ये इटरेशन प्रोसेस है। इटरेशन, इटरेशन का मतलब सिंपल सा होता है रिपीटेशन, है ना। इसको अपन लूप बोलेंगे। लूप का मतलब होता है दोहराना, बार बार है ना एक ही स्टेप्स को कुछ स्टेप्स को लेके कैलकुलेशन करना, दोहराना, ये लूप का मतलब हो गया, है ना। फिर ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये फंक्शंस है। आपको कोई भी अगर प्रोग्राम में चेंजेज होता है, कोई भी अगर नया फंक्शंस दे दे कि इसका इंटीग्रेशंस निकालो, तो आपको है ना ये वाला कोड ही चेंज करना है, ये ओनली ये अपन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स, ये इतने से स्टेप्स चेंज करनी होती है। हो सकता है कि अपन को है ना फंक्शंस कोई दूसरा दे दे, तो अपन को ये चेंज करना। फिर ये पूरा प्रोग्राम अपन लिखने के बाद रन करेंगे, F2 से सेव हो जाता है, यानी कमांड भी आप याद रख सकते हो कि F2 से सेव होता है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 को मैं रन, ये रन के लिए होता है। रन करते ही है ना फिर इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट में ये इनपुट से रीडिंग लेगा, ये आपके इनपुट से रीडिंग लेगा ये वाले, है ना? और ये आपका पूरा ये रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम हो जाएगा ट्रापेजोइडल रूल। तो इसमें है ना लोअर लिमिट 0 दे रखी है अपन को, अपर लिमिट 6 दे रखी है, सेगमेंट विड्थ 1 दे रखी है। तो ये ट्रापेजोइडल रूल्स पूरा फॉर्मूले से इवैल्यूएट होके ये रिजल्ट आएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया आपका सिम्पसन का 1/3 रूल। अब सिम्पसन का 1/3 रूल का ये फॉर्मूला हो गया, है ना। पहले ये y0 yn और फिर 2 से मल्टीपल होता हुआ ये। अब इसमें एक रूल है ना। तो ये इस रूल्स को, इस फॉर्मूले को आपको पूरा यूज करना है, मतलब अपन को। तो ये यूज करने के लिए जैसे ये अपन ने ट्रापेजोइडल रूल्स में किया था ना, तो वैसे इसको अपन यूज कर लेंगे। तो ये अपना है ना एच निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन। तो ये अगर वेरिएबल चेंज करते हो तो यहाँ चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो एच कैलकुलेट होने के बाद में फिर अपन कोड में चलेंगे अपन। तो ये वही अपनी रूल्स हो गया। फंक्शंस का डिक्लेरेशन, है ना, ये फंक्शंस डिक्लेरेशन हो गया। ये आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन। एल एल का मतलब समझ रहे हो कि लोअर लिमिट। अपन जो जिस वे में वेरिएबल मानते हैं उसी वे में फिर अपनी कैलकुलेशन चलेगी। ये हो गया आपका अपर लिमिट, है ना। इंटीग्रल में जो अपन देते हैं ना कि ये आपके इधर तो लोअर ये अपर, तो ये वाली जो वैल्यू होती है। तो अपन ये इनपुट से ले लिया पूरा डेटा, है ना। ये इनपुट से ये आपका पूरा ये इनपुट हो गया। ये 3 अपन को रीडिंग लेनी होती है, ये 3 रीडिंग अपन लेनी होती है, 3 रीडिंग। तो ये वो हो गई, ये आपका ना सेगमेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं। तो सेगमेंट लेके फिर अपन एज कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। और इसमें एक रूल है कि एन है ना ये होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब मल्टीपल 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर एन आपका इवन नहीं है तो फिर है ना ये नॉट इवन नंबर
तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं करेगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि एन आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 का मल्टीपल नहीं है नंबर ऑफ सेगमेंट तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। सम संख्या होनी चाहिए एन की, ये रूल है। तो एन में ये 2 से डिवाइड करता है। ये परसेंटेज क्या करता है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो ये क्या कहता है कि एन में 2 से भाग कर दो। कोई पूछे ना ये क्या कहता है कि एन में 2 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर को निकाल लो, तो ये रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर पूरा 0 आ गया तो 2 से डिवीजन हो गया, यानी कि वो सम संख्या है। और 2 से डिवीजन नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं नॉट इक्वल। इसको बोलता हूं मैं नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल को अगर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा, तो ये कहेगा नॉट इवन नंबर। इवन नंबर नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं होगी। फिर अपन ने एज कैलकुलेट कर लिया है ना, एज कैलकुलेट कर लिया अपन ने। तो ये एच अपर लिमिट माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सम निकाल के अपन ने फिर ये है ना इवन, इवन के लिए अपन ने अलग ये फॉर्मूला लगाया, 2 से मल्टीपल किया और ओड टर्म्स को 4 से मल्टीपल करते हुए अपन ने फंक्शन से वैल्यू लेके कैलकुलेशन बना दी। फिर ये रिजल्ट हो जाएगा h/3 फॉर्मूले में दे रखा है और मल्टीप्लाई सम। सम का मतलब होता है जो ब्रैकेट में पूरा आ रहा है वो सम में आ जाएगा और फिर इसका अपना ये रिजल्ट आ गया। तो अब इसका ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जस्ट मेन का क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शंस सबसे मेन के बाद होगा, यानी ये फंक्शंस होगा मेन के बाद, ये मेन के बाद है ना, मेन फंक्शंस के बाद। तो आपका ना इस तरह से ये प्रोग्राम का कोड चल रहा है कि वॉइड मेन अपन ने लिखा हुआ है ना, पूरा ये कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये वाला। तो अब इसके बाद है ना फिर फंक्शंस यहाँ डिफाइन होगा, यहाँ पे ये फंक्शंस डिफाइन होगा फिर इसके बाद। तो यहाँ फंक्शंस करूँगा और फिर यहाँ पे फंक्शंस की कोडिंग आ जाएगी ये वाला। तो ये ना ये अलग ब्लॉक हो जाएगा, ये अलग ब्लॉक हो जाएगा। फिर अब इसको F2 से सेव करेंगे, रन करेंगे। तो रन करेंगे तो ना इसकी रीडिंग वही है कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6, नंबर ऑफ सेगमेंट 6। तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा 1.366174। फिर आगे देखो आप तीसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम सिम्पसन का 3/8 रूल है। 3/8 इस वजह से कहा क्योंकि इस फॉर्मूले में 3/8 आता है। 3/8 3/h 3 इंटू एच डिवाइडेड बाई 8। फिर ये y0 y6 से पूरा ना फॉर्मूला हो जाएगा, 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। तो ये सब इंटरवल n हो जाएगा। इसके लिए रूल है कि 3 का ये होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। सब इंटरवल जो होगा ना n वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, रूल्स है इसका। तो इसके लिए अपने वही अपनी थ्योरी हो गई। हर में है ना एक एक प्रोग्राम याद है तो फिर दूसरा आप इजी वे में लिख सकते हो। तो ये तो फंक्शंस का डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप बोलते हैं। बार बार मैं ना कई बार रिपीट करता हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये वेरिएबल्स हो गए, यानी ये इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट चल रहा है यहाँ पे। इनपुट डेटा लेगा, इनपुट में क्या होता है डेटा को एक्सेप्ट करता है, कैलकुलेशन के लिए डेटा देंगे अपन। और फिर ये एज कैलकुलेट हो गया यहाँ पे फॉर्मूले से, सम कैलकुलेट हो गया। जो सेगमेंट एन की वैल्यू होगी वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, रूल्स है। फिर अपनी ये कैलकुलेशन हो जाएगी, लूप चलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 का जो मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड होगा तो वो 2 से ये होगा, और 3 से जो डिवाइड नहीं होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक है ना फॉर्मूले में दे रखा है, तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करें, 2 से कब मल्टीप्लाई करना, 3 से कब करना। तो ये वाली मेरे मतलब आई में 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करके 3 का मल्टीपल, जो भी आई की वैल्यू 3 का मल्टीपल आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये फॉर्मूले में दे रखा है, ये पूरा कैलकुलेट हो गया। तो ये फंक्शंस डिफाइन है ना, ये फंक्शंस डिफाइन है ये वाला। तो फिर ये इसको अपन रन करेंगे तो ये आउटपुट आएगा 0 6, यहाँ पे 6 देंगे तो 1.357081 है ना। ऐसे फिर आपका ये चौथा प्रोग्राम हो गया, वेडल्स रूल्स। तो वेडल्स रूल का ये फिक्स है फॉर्मूला, 6 सेगमेंट होने चाहिए, जरूरी है। 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए सेगमेंट। अगर अपन 12वें सेगमेंट लेंगे तो ये स्टेप वापस फिर रिपीट हो जाएगी, लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी। इसकी जो लिमिट आएगी ना लोअर लिमिट यहाँ पे, तो अपन फिर यहाँ पे चेंज कर देंगे उसको, लोअर लिमिट में ले लेंगे लास्ट वैल्यू को यहाँ पे। और फिर आगे दूसरा है ना, इतना ही ब्लॉक वापस फिर रिपीट हो जाएगा।
तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो अपन को 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, रूल्स है इसका कि जितने भी आप इंटरवल लोगे वो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 6 के मल्टीपल में नहीं है तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, याद रखने का पॉइंट है। तो अब ये देखो, वही थ्योरी है पूरी, है ना। ये इनपुट आ गया, ये इनपुट आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, और ये एन 6 के सेगमेंट जनरेट कर लिए एम। ये 6 के वो करेगा, 6 के सेगमेंट बनाएगा ये। कितने है ना होंगे, 3 पोर्शन होंगे, 2 पोर्शन होंगे, 4 होंगे, तो डिपेंड करेगा एन पे। फिर अपन को 6 का मल्टीपल कैसे चेक करें, तो 6 का मल्टीपल है नहीं है, 6 से डिवाइड कर दिया, भाग जाएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर ये कैलकुलेशन बन जाएगी, है ना। कैलकुलेशन बनेगी, रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। अगर मान लो ये लूप 2 बार चलेगा तो फिर एल चेंज होके आगे का फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर अपन ने फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये, है ना। अगर मान लो 6 का मल्टीपल नहीं होता तो ये लाइन आ जाएगी, फिर ये फंक्शंस डिफाइन है, यहाँ पे ये फंक्शंस डिफाइन है। फंक्शंस में ये अपन को गिवन होता है पूरा, है ना। फिर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 0। इनपुट में देंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सेगमेंट, फिर एज कैलकुलेट हो जाएगा, फिर एज कैलकुलेट होने वाले रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अपन चारों प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो चारों प्रोग्राम्स को लेके आप फाइल्स भी बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।